हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खुशखबरी कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अनाउंस कर दी है। इसके रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और कब ये डेट है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है कब रखी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और डॉक्यूमेंट्स के साथ कौन से फॉर्म फिल करके आपको ले जाने होंगे, फाइनल ज्वाइनिंग कब होगी, सारी बातों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे पूरे डिटेल में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगे, जिसमें से एक पीडीएफ्स में आपको इस तरह का कुछ फॉर्म दिखेगा। मैंने इसको कट किया हुआ है, मैं आपको सारे डिटेल्स में दिखाऊंगा। इसमें पहला आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, यानी कि आपको जो है आप अपने साथ क्या क्या लेके जाना है और आप जो फॉर्म के साथ क्या क्या इनक्लोज करेंगे वो इसमें आपको टिक करना है। प्रूफ एज, यानी कि नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपको हाई स्कूल की यानी कि एज सर्टिफिकेट के रूप में प्रूफ ऑफ एज जो है उसको 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, फाइनल सर्टिफिकेट, जो आपको 10th के प्रोविजनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो सर्टिफिकेट होती है वो आप उसको लेके जाएंगे। आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो आप लेके जाएंगे। ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर आपकी जो ग्रेजुएशन हो गई है, अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो वो भी चलेगा, बट अगर आपका 1-2 साल से ज़्यादा हो चुका है ग्रेजुएशन का तो आपके पास अगर फाइनल डिग्री हो तो ज़्यादा अच्छी है, तो आपको फाइनल डिग्री भी लेके जानी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको 2 आइडेंटिटी कम कैरेक्टर, 2 आइडेंटिटी कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने कॉलेज वगैरह से बनवा सकते हैं, आप कॉलेज से बनवा लेंगे, और एक आप एसपी ऑफिस वगैरह या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बनते हैं, जो भी ऑफिसर उसको बनाते हैं, आप वहाँ जाके फॉर्म फिलअप करेंगे। अपने ज़िले में जाकर आपको फॉर्म इजीली वे में मिल जाएगा और आप अपनी बताएंगे कि मेरा सिलेक्शन सर बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हो गया है, तो मुझे जल्द में अर्जेंट में सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो उनके द्वारा इशू कर दिया जाएगा और उसका फॉर्मेट भी आपको वेबसाइट पे दिया गया, मैं आगे दिखाऊंगा। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ से आपको लेना पड़ेगा अगर आप जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप किसी कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसे कास्ट में आते हैं जो आप रिजर्वेशन में आते हैं, जैसे ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गए या ईडब्ल्यूएस हो गए, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो। मैं ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, यानी कि 31 मार्च के बाद, 1 अप्रैल 2021 के से बना हुआ, मतलब उसके बाद का कभी भी का बना हुआ अगर आपका डेट है 1 अप्रैल से, तो वो आपके एप्लीकेबल होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जिनके पास नहीं है वो अगर आप हाल में भी अगर आप बना सकते हो तो आप बना सकते हो, वो भी वैलिड होगा। और आपके पास अगर अदर क्वालिफिकेशन कुछ भी है, जैसे अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हो या स्पोर्ट्स खेलते थे या एडी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा, तो वो सब चीज़ भी आपको लेके जाना है। मेरे ख्याल से आपको 2-3 चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। क्या क्या लेना है आपको? पैन कार्ड लेना है, आधार कार्ड लेना है, हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट है 10th की उसके सर्टिफिकेट्स लेने हैं, मार्कशीट लेने हैं, इन 12th के भी आपको मार्कशीट वगैरह रख लेने हैं और सर्टिफिकेट रख लेने हैं, और आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट रख लेने हैं, फाइनल मार्कशीट, और आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और अगर डिग्री सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट रखना, चाहे आप SC ST OBC या EWS किसी से भी आते हैं, आप उस कैटेगरी के आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और पैन कार्ड और आधार कार्ड तो डेफिनेटली आपके पास होना ही चाहिए। और अगर आप कहीं आप एम्प्लॉय हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी है, तो अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में थे, NCC वगैरह में थे, अगर आपने फॉर्म फिलअप करने वक्त में अगर आपने ऐसे कुछ जो भी रिक्वायरमेंट्स को अगर आपने उसमें येस किया होगा तो आप उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाने हैं।
अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट पर्सन विथ डिसेबिलिटी का होना चाहिए। जो भी जिला मुख्यालय जो हॉस्पिटल होता है वहीं से ये इशू किया जाता है सिविल सर्जन के द्वारा। तो अगर आपके पास, अगर आप डिसेबल कोटा में आते हैं तो आपको उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अगर आप ग्रैंड चिल्ड्रेन है किसी भी फ्रीडम फाइटर्स के, तो अगर आप उसके पास उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप, अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड प्रिंटेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। आपने जब अप्लाई किया था बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग, तब उस समय जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने प्रिंट आउट किया था वो आपके फॉर्म भी प्रिंट आउट में आपको चाहिए, वो भी एप्लीकेबल, मतलब वो भी आपको लेके जाना है। वो जो एप्लीकेशन फॉर्म था, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद जो आप प्रिंट आउट निकालते हैं उसको डॉक्यूमेंट को, तो उसकी भी कॉपीज़ आपको चाहिए। नेक्स्ट मैं ये आपको दिखाना, एक पीडीएफ वगैरह दिया गया जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उसमें उनका नाम, रोल नंबर और उनका मोबाइल नंबर भी मेंशन है, तो आप जाकर अपना चेक कर सकते हैं। उनका नाम भी है, कैटेगरी वगैरह भी मेंशन है, और ऊपर ही दिया हुआ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 6 अक्टूबर 2021, 6 अक्टूबर को किया जाएगा। 6 अक्टूबर को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और जो टाइमिंग होगा 10 बजे से 1 बजे तक। जी हाँ फ्रेंड्स, टाइमिंग 10 से 1 के बीच का होगा। और भी जो भी जानकारीज होगी वो तो वेबसाइट में अपडेट कर दी जाएंगी, और वैसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, और आपको मेल भी किया जाएगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया जाएगा जो आपको भर के लेके जाना है। जो उसका मैंने ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में होगा, आप जाकर वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कैंडिडेट्स बायोडाटा कम अटेस्टेशन फॉर्म। ये फॉर्म होगा जिसमें आपको अपने फुल ब्लॉक लेटर में अपने नाम लिखने हैं, जैसा कि पहला आपको दिख रहा है। आपको डेट लिखना है, रोल नंबर लिखना है, नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स एज पर डिग्री सर्टिफिकेट, जैसा कि डिग्री सर्टिफिकेट में आपका नाम है वो आप वहाँ मेंशन करेंगे। मार्शियल स्टेटस में टिक मारेंगे, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है DDMM और YYY के फॉर्म में, जैसा कि आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट में आपका दिया है। प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो भी इसमें मेंशन करना है। नेशनलिटी लिखना है, इंडियन, और रिलीजन आप जिससे बिलोंग करते हो वो उसमें मेंशन करना है। आपको यहाँ पे फादर्स, हस्बैंड्स नेम एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पापा जो भी, या आपकी जो हस्बैंड है, अगर आप क्या बोलते हैं शादीशुदा हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड के बारे में, अगर आप लड़की हैं और आप मैरिड हैं तो हस्बैंड से रिलेटेड उनके नाम, और अगर आप आपके अनमैरिड हो तो आप अपने पापा का नाम लिख सकते हो, और उनका ऑक्यूपेशन भी यहाँ पे देना जरूरी है। मदर्स नेम लिखना है और उनका ऑक्यूपेशन भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नेशनलिटी, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ जो भी है उनके नेशनलिटी आपको इसमें मेंशन करने हैं। प्लेस ऑफ बर्थ आपको देना है हस्बैंड या वाइफ का, अगर आप मैरिड हो तो। डिस्ट्रिक्ट देना है, स्टेट देना है, ये देना ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अगर जो भी गर्ल्स है उनका अगर सिलेक्शन होता है तो कोशिश किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि आपके जो हस्बैंड है जहाँ जॉब कर रहे हैं वहीं पे आपका पोस्टिंग देने की ज़्यादा चांसेस दी जाएगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कैटेगरी में आपको टिक मारना है, टिक द अप्रोप्रिएट बॉक्स, अगर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसमें आप टिक करेंगे। और उसके बाद है SC ST MBC कैंडिडेट्स टू स्टेट द नेम ऑफ कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी। आपको कास्ट, जिस कास्ट से भी आते हो आप वहाँ पे इस कास्ट को फिलअप करना है। अगर आप नेक्स्ट है, और वो सर्टिफिकेट तो आपको इसके साथ अटैच करना ही है। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड में हो तो आपको अप्रोप्रिएट जो भी बॉक्स है OH और VH इसमें आपको टिक करना है। नेक्स्ट, इफ़ यू आर फिजिकली चैलेंज पर्सन प्लीज़ गिव डिटेल्स ऑफ योर हैंडीकैप। अगर आप फिजिकली चैलेंज पर्सन है तो आपको डिटेल्स उसमें फिल करना है। अगर आप ग्रैंड चाइल्ड हैं किसी फ्रीडम फाइटर के तो आपको सर्टिफिकेट इंक्लूड करना है और उससे रिलेटेड डिटेल्स जो है वो आपको भरने हैं। मदर टंग हिंदी है, मैथिली है, जो भी है आपको भरना है। नॉन लैंग्वेज में अदर देन इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा आपको कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं वो आपको इसमें डिटेल आपको डालने हैं। उसके बाद फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको फॉर्म में सारे डिटेल्स भरने हैं। 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, मंथ और ईयर ऑफ पासिंग भरना है, टोटल मार्क्स कितने आए थे, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स के एग्जाम्स थे और आपको कितना मार्क्स ऑब्टेन किया आपने, और उसके परसेंटेज क्या हैं, आपको सारे डिटेल उसमें फॉर्म में भरने हैं, चाहे वो आप पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो चाहे ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो।
उसके बाद आपको अगर कहीं पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे थे तो आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स डालना है, और रेलिवेंट सर्टिफिकेट जो है आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा एक्सपीरियंस का, कितने दिन से आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर वहाँ के डिटेल्स आपको नेम, एड्रेस, एम्प्लॉय पोजीशन क्या थी और कब से कब तक आपने वहाँ पे जॉब किया, उससे रिलेटेड जितने भी जानकारी हैं आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन है या आपने कभी ट्रेनिंग किया है बैंकिंग में, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने हैं। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट आपके किस में है वो करने हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको भरने होंगे। एड्रेस वगैरह भरना है पिन कोड के साथ, चाहे वो प्रेजेंट एड्रेस हो, परमानेंट एड्रेस हो, ये सब आपको फिल करना है। उसके बाद फिर आइडेंटिटी कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस फॉर्मेट को आपको ले जाकर आपको इस फॉर्मेट को आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। ये फॉर्मेट आप प्रिंट आउट करेंगे, कम से कम 2 प्रिंट आउट निकालेंगे। एक आप कॉलेज से बनवा सकते हैं, कॉलेज से अपने जहाँ से भी आपने ग्रेजुएट किया, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, वहाँ से आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे। और दूसरा आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी अधिकारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के SP ऑफिस वगैरह या SDO वगैरह जो भी इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वहाँ पर आप अपना इसको लेके जाएंगे। अगर आप बाय प्रोसेस जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे और कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी नज़दीक है, तो उससे रिलेटेड आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह फॉर्मेट में आप सब कुछ फिल करके जाएंगे और वो आपको स्टाम्प वगैरह लगाकर आपको साइन कर देंगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था जो 6 अक्टूबर को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए जाएंगे। और आप अप्रॉक्स मान सकते हो कि नवंबर फर्स्ट वीक में या अक्टूबर लास्ट में, चूँकि अक्टूबर में बीच में दुर्गा पूजा आ गया है, दुर्गा पूजा का छुट्टी भी रहेगा, तो लास्ट अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आप डेफिनेटली आपकी ज्वाइनिंग होने जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स हो और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियो।